डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 11th मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 का दो क्वेश्चन इसमें बचा हुआ था। तो उन्हीं दो क्वेश्चन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 4 तक मैंने आपको करवा दिया है। इसमें आपको कहा गया है कि निम्नलिखित समुच्चयों को, मतलब ये जो नीचे लिखे गए सेट्स हैं, इनको क्या करना है, सभी अवयवों को सूचीबद्ध करना है। सूचीबद्ध का मतलब यही होता है कि रोस्टर फॉर्म में करना है। मैंने आपको बताया था कि रोस्टर फॉर्म होता क्या है ना। तो चलिए पहला इसका जो पार्ट है, ए बराबर, ए कोई सेट है जो कि कहा कि यक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। कहा कि यक्स ऐसा है ऑड नेचुरल नंबर। विषम प्राकृत संख्या का मतलब है ऑड नेचुरल नंबर। विषम का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया ना। और प्राकृत संख्या आप जानते हैं कि प्राकृत संख्याएं सभी होती हैं, जीरो को छोड़ करके 1 2 3 4 5 6 7 8 निगेटिव वाले वैल्यूज को छोड़ करके और जीरो को छोड़ करके सभी संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृत संख्या होती है, नेचुरल नंबर होते हैं। तो इनको जब आप लिखेंगे सूचीबद्ध मतलब रोस्टर फॉर्म में जब आप लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे, ए बराबर एक कोई सेट है। अब यहाँ पे ऑड ना विषम प्राकृत संख्या, ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर में 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। ये हो गया पहले का उत्तर। बात क्लियर है। चलिए अब पार्ट 2 देखते हैं। एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है। क्या है पूर्णांक का मतलब इंटीजर है, जो कि किस में बिलोंग करता है, जो कि -1/2 से तो बड़ा है परंतु 9/2 से क्या है, छोटा है। 9/2 का मतलब क्या हो जाएगा, 4.5। 4.5 का मतलब क्या होता है, 4.5 होता है। और यह एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब आप समझते हैं कि पूर्ण अंक, आधा अंक नहीं, पूर्ण अंक। तो पूर्ण अंक आप समझिएगा। अब बताइए -1/2 है, तो -1/2 से बड़ा क्या होता है, आपको पूर्ण अंक लेना है। तो आप जानते हैं कि 0 जो है इससे बड़ा है। क्या इससे बड़ा -1 है, बताइए। जितने देखिए निगेटिव वैल्यू जब ज्यादा होती हैं तो वह संख्या छोटी होती जाती है। जैसे कि यह -1 है, तो -1 जो होगा -1/2 से छोटा होगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। जितने बड़े वैल्यू में आप जाएंगे उतना ही ज्यादा होगा। और यह चीज यहाँ पे कहा है कि -1/2 से बड़ा होना चाहिए, तो इसका मतलब -1 इसमें नहीं आएगा। बात क्लियर है। इसमें 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 तक आएगा। इससे ज्यादा इसमें नहीं आएगा, क्योंकि 4.5 से छोटा होना चाहिए। तो 4.5 से छोटा कोई भी इंटीजर, कोई भी पूर्णांक 4 हो सकता है, उससे तो कम हो नहीं सकता है कि नहीं। 5 नहीं हो सकता, क्योंकि 5 जो है ना ये 4.5 से ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए। तो इससे ज्यादा तो 0 है ना, 0 जो है वो -1/2 से बड़ा है, और जो 4 है वह 4.5 से छोटा है। और सभी इंटीजर्स होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। मतलब यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, पूर्ण अंक। नाम से सुने पूर्ण मतलब अंक जो हो पूरा होना चाहिए। तो यह हो जाएगा सेकेंड वाला। बात क्लियर है। अब बात करते हैं थर्ड की। यहाँ पे कोई सेट एक सी है जो कि इसमें कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, इंटीजर यहाँ पे भी है, जो कि x² क्या करता है, वह 4 के बराबर भी हो सकता है और 4 से छोटा भी हो सकता है। तो 4 के बराबर, 4 से छोटा का मतलब कौन कौन से पूर्णांक इसमें आ जाएंगे, समझिएगा। c बराबर इसमें देखिए आ जाएगा -2 -1 0 1 2, इतने सभी इंटीजर्स आएंगे। क्योंकि -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। देखिए 4 के इक्वल है 1, -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0। तो कहने का मतलब कि 4 से कम और 4 के बराबर, तो इसमें सभी इंटीजर्स जो हैं अगर इनका आप वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो सभी 4 से कम आएंगे। और बस 4 से कम की केवल कंडीशन है, 0 से ज्यादा कम की बात नहीं है, केवल 4 से कम की बात कर रहा है, तो जो कि ये कंडीशन को फॉलो करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा यह चीज। अब बात करते हैं इसका चौथा पार्ट। डी कोई सेट है, एक्स सच दैट एक्स लॉयल शब्द का एक अक्षर है। तो मैंने आपको बताया था कि जो अक्षर होते हैं उनका रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, मतलब वो दोबारा नहीं आने चाहिए। जैसे मैंने कहा L, Y फिर A। अब L फिर से आ गया तो L हम दोबारा नहीं लेंगे, एक लेटर को केवल एक ही बार लिखते हैं। तो ये हो जाएगा LOYA, इसका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न है कि एक्स सच दैट एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं।
मतलब ऐसे कौन से, जैसे 12 महीना होता है ना, जनवरी फरवरी दिसंबर तक होता है, तो 12 महीने में जिसमें 31 दिन नहीं आते हैं। अब ऐसे कौन कौन से मंथ हैं जिनमें 31 दिन नहीं आते हैं? तो इसका एक ट्रिक है, देखिए 301 32 32 33 2323, ठीक है। 301 32 32 33 23 23, 3 का मतलब होता है, देखिए ये है जनवरी, यह है फरवरी, यह है मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। जहां जहां पे 3 है वह क्या होगा, वह 31 महीना वाला है। बात समझ में आ रही है? और जहां जहां पे 3 नहीं है वह 31 महीना वाला नहीं है। तो इसमें कहा गया है कि वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो 31 दिन किसमें नहीं होते हैं? फरवरी में नहीं होते हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पे ई बराबर ई कोई सेट है, आप यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में फरवरी, इंग्लिश या हिंदी आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद किसमें नहीं होता है? अप्रैल में नहीं होता है, तो आप लिखेंगे अप्रैल। फिर किसमें? जून में नहीं होता, चलिए आपने जून लिख दिया। फिर किसमें? सितंबर में नहीं होता, सितंबर, ठीक है ना। उसके बाद किसमें और नहीं होता है? नवंबर में भी नहीं होता है। तो बस ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, आपका काम हो गया। तो ये जो इसके अंदर मंथ्स के नाम लिखे गए हैं, इनमें 31 का महीना ये सब नहीं है ना, इसमें 31 दिन नहीं होते हैं, उन सब का मंथ है ये। अब बात करते हैं इसके छठे पार्ट की। कहा कि एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। व्यंजन, यहां पे कॉन्सोनेंट की बात कर रहा है, तो के से पहले। अब आप समझिएगा, यहां पे मैं ABCD लिखता हूं, ABCD EFG HIJ के से पहले, के से पहले ये सभी आते हैं ना। अब इसमें से वही होगा जो कॉन्सोनेंट होगा। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे क्या करना है, जो स्वर होगा उसको नहीं, जो व्यंजन होगा उसको हमको लेना है। तो ध्यान समझिएगा, ए तो नहीं होता है, व्यंजन नहीं आएगा, ई भी कट जाएगा, आई भी कट जाएगा। अब जितने बच गए हैं वही सभी व्यंजन हैं और जो कि के से पहले आते हैं। तो इनको आप एक सेट के फॉर्म में लिख दीजिए। एफ बराबर एक सेट बन जाएगा आपका, जो कि रोस्टर फॉर्म बनेगा। BCD कॉमा देकर लिखना है स्मॉल लेटर में, बताया था मैंने पहले ही। BCD FGHJ, तो ये सभी कॉन्सोनेंट हैं, व्यंजन हैं जो के से पहले आते हैं। बात क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। तो प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। यहां पे क्या करना है, सही मिलान करना है। मतलब यहां पे 4 पार्ट आपको दिए गए हैं, ये ABCD के फॉर्म में है, ये 1 2 3 4 के फॉर्म में है। तो इनमें से कौन सा किसके साथ मिलेगा? ये कौन सा फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म है, और ये सेट बिल्डिंग फॉर्म है ना, समुच्चय निर्माण विधि। और रोस्टर को रोस्टर ही इंग्लिश में कहा जाता है, या सूचीबद्ध भी कहा जा सकता है, मैंने आपको बताया था। अब ध्यान से समझिएगा, कहा कि यक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है और 6 की भाजक है। मतलब एक प्राइम नंबर होना चाहिए और जिससे 6 डिवाइड हो जाए। बताइए इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है? बताइए 1 2 3 4, 4 तो प्राइम नंबर नहीं होता, ये नहीं, इससे मैच नहीं करेगा। 2 3, देखिए ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए 2 से 6 कटता है, बिल्कुल कटेगा, 2 तिहाई 6, और 3 से भी 6 कटेगा, 3 दूनी 6। तो ये वाला जो पार्ट होगा इससे मिल जाएगा। अब आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। अब इसको चेक करते हैं। यक्स सच दैट एक्स संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। भाई संख्या 10 से कम विषम प्राकृत संख्या, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये सम है, विषम प्राकृत होना चाहिए, मैथमेटिक्स का होगा नहीं। तो देखिए 1 3 5 7 9 ये सभी विषम संख्याएं हैं और ये 10 से कम भी है। तो इसका जो ऑप्शन मिलेगा इसके साथ, तो बी वाले का चौथी वाले पार्ट से मिलान हो जाएगा। बात क्लियर है? चलिए अब इसका देखिए, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है, कैसा है, नेचुरल नंबर है और 6 की भाजक है, यह भी 6 का भाजक है, डिवाइजर है ना। तो ध्यान से समझिए। अब देखिए प्राकृत संख्या कहां पे है, देखिए इससे 1 2 3 4 ये बचा आपके पास, तो ये सभी तो प्राकृत संख्या है। और कहा कि 6 की भाजक है, तो 6 की भाजक तो ये नहीं है ना। ये प्रश्न थोड़ा सा यहां पे हो सकता है कुछ मिस्टेक है, 6 की भाजक कहां से हो रहा है यार, क्वेश्चन गलत लिखा हो क्या? यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे 1 2 3 4 नहीं है, यहाँ पे 6 है। इसको आप लोग देख लीजिएगा अपने बुक से, यहाँ पे 6 है। बात क्लियर है? अब देखिए ये प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर है और देखिए 6 का भाजक भी है। देखिए 6 1 से भी डिवाइड होगा,
2 से भी होगा, 3 से भी होगा और 6 से भी होगा। तो ये वाला जो ऑप्शन है सी वाले से इसका मैच हो जाएगा। अब आप चाहे डायरेक्टली इसको इससे मैच करा दीजिए क्योंकि एक ही बचा है ना, लेकिन समझा देते हैं कि समझना भी तो जरूरी है। यहां पे कहा था कि यक्स सच दैट एक्स मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है, तो आपको इसके लेटर्स को अलग अलग लिखना है और 2 बार नहीं होना चाहिए, रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। देखिए जैसे एम लिखा गया, फिर ए लिखा गया, फिर टी लिखा गया, फिर एच लिखा गया, फिर ई, फिर यहाँ पे एम था लेकिन एम दोबारा आ गया, तो दोबारा वाला नहीं लिखेंगे, कोई भी लेटर केवल एक बार लिखेंगे। बात क्लियर, एम को हटा दिया। ए भी दोबारा आ गया, देखिए ए भी दोबारा आ रहा है, एम भी दोबारा, मतलब दोबारा नहीं लिखना है। और टी भी देखिए दोबारा आ गया, इसको भी छोड़ दिया गया। फिर ICS, देखिए ICS, मतलब कोई भी लेटर कितनी भी बार लिखा गया हो उसको केवल एक बार आप लिखेंगे। बात क्लियर है? तो यह एक्सरसाइज इसी के साथ कंप्लीट हो गया है। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि सर थोड़ा सा बगल हो जाया करिए, स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं। और एक बात मैं और आपसे कहना चाहूंगा, आप लोग थोड़ा सा कंजूसी करते हैं, वीडियो को देखते तो जरूर हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। मैं तो आपसे कोई चार्ज मांग नहीं रहा हूं ना, तो कम से कम वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य किया करें। इससे क्या होगा, थोड़ा सा हमको मोटिवेशन मिलेगा और हम जल्दी जल्दी आपके लिए और अच्छा करने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद, लाइक जरूर करिएगा।